या भजतोऽपि भारती विभूतेऽस्ति त्रिकृतोपनीतो शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। देवादिदेव जरठ श्री शीतलनाथ भगवान की, देवादिक महावीर भगवान की, कामटेश्वर बाहुबली भगवान की, कलतुर्वतेज भगवान की, कि भारती सरस्वती है शारदा है नाम तेरा, विदुषी है माता हंस गामिनी कहाती है, वागीश्वरी जग माता ब्रह्माणी है वरे दातु, ब्राह्मणी है वाणी है तो भाषा कहलाती है, ब्रह्मचारिणी है माता वाल कुंवारी है तू, गौह श्रुत देवी है तू विद्या कहलाती है, इतने हैं नाम तेरे काम तेरा एक ही है, आन की अमित की बुद्धि बस जाती है। जलदासांग वही जनवाणी माता की, चलो कुंद कुंदाचार्य भगवान की, 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की, तत्ति पट्टाधीश आचार्य सुमणि गुरुवशी धर्म सागर जी महाराज की, मम शिक्षा गुरु ज्ञान शिरोमणि आचार्य कल्पति सागर जी महाराज की, तीन कम नौ करुण राज की। बोले परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, पर्युषण पर्व बस आखिरी चढ़ाव पर है। दस धर्म की पूजन प्रतिदिन करते रहे हैं, आगे भी करेंगे, अगले जन्म में भी करें, ऐसे भाव रखें। अगले जन्म में कैसे करेंगे, बड़ी विचित्र बात है। हम लोग अच्छी बातों को यहीं के यहीं भूल जाते हैं। भूल जाते कि नहीं भूल जाते? 10 बार भी बताओ तो अच्छी बात बहुत जल्दी भूलता है, और बुरी बात बचपन से लेके 55 तक याद रहती है। जो याद रहेगी वही लेके जाओगे, सीधी बात है गणित। जब यहीं की यहीं अच्छी बातें अपन लोग भूल रहे हैं तो अगले जन्म में क्या लेके जाएंगे? सीधा सा प्रश्न अपने आप से पूछ लो। वही राग देश मोह कषाय के संस्कार हम अगले जन्म में लेके जाएंगे। पर्युषण पर्व इसलिए आए हैं कि अपने अंदर की कषायक भाव हैं वो इसी जन्म में हम विसर्जित करते हैं। अपने मन और मस्तिष्क को बिल्कुल मांझ लें और फिर धर्म के संस्कारों को अपने अंदर सुरक्षित कर लें। भव भवांतर खराब ना हो। पूर्व जन्मों में ये संस्कार आप लेके आए थे, जैन कुल में पैदा हुए,
कि पूर्व जन्म की जो अंतिम बीज है, बीज पहले आपने बोया था, उसकी फसल आ गई और फसल से भी आपने क्या किया, आप वो सुनते हैं क्या, बीज राख फल भोगवे, ज्यों किसान जग माय, त्यों चक्री निप सुख करे, धर्म विसारे नाय। किसान भी सबसे पहले क्या करता है, बीजों को सुरक्षित रखता है, उसके बाद उस फसल का क्या करता है। आप लोग किसानी तो की नहीं, सब खत्म हो गई आपकी। सबसे पहले बीज को सुरक्षित करता है, उसके बाद साहूकार का कर्ज चुकाने के लिए थोड़ा सा धान्य बेच करके साहूकार के पास जाता है और बड़ी नम्रता से बोलता है, सेठ जी इस बार फसल में घाटा हुआ है, पानी गिर गया था, ओले गिर गए थे, रोग लग गया था, फसल अच्छी नहीं हुई है, थोड़ा सा द्रव्य ले लो। क्यों, अगले साल के लिए फिर उधार लेना है। बड़े हाथ जोड़ करके नम्रता से वो निवेदन करता है। सेठ भी सोचता है ये भद्र परिणामी जीव है, नहीं देंगे तो भूखा मर जाएगा, उसका उद्रव लेकर के उसे फिर उधार देता है। और यदि वो क्या करे, उधार तो चुकाए नहीं और सारा खाने के लिए रख ले, तो फिर ध्यान रखना उसको कोई बाजार में उधार नहीं देगा। बंधुओं, एक कर्मों का कर्जा लेकर के जो हम अपनी गृहस्थी चला रहे हैं, ये धर्म ध्यान की खेती की थी, जिसमें हमें ये मनुष्य पर्याय का भाव पैदा हो गया, मनुष्य पर्याय की खेती उत्पन्न हो गई, बीज उत्पन्न हो। और इस मनुष्य पर्याय से हमने अपने उस मनुष्य पर्याय को विषय भोगों में खर्च कर दिया। तो जो जन्मांतर मिलेगा वो कैसा मिलेगा, रोज बताते हैं। जन्मांतर उदाहरण से बता रहे हैं, रोज बता रहे हैं, रोज सिखा रहे हैं। चौराहे पर खड़े हुए हैं, मजदूरी की इंतजार कर रहे हैं, कोई मुझे ले जाए। फुटपाथ पर पड़े हुए हैं, ये देख लेना। अंगहीन, उपांगहीन, धनहीन है, शरीर रोगी है, अपन वो नहीं है, अपन बहुत अच्छी जगह बैठे कि पिछले जन्म का किया हुआ पुण्य हमको यहां तक ले आए। इस पर यदि विश्वास है तो बीज राख फल भोग। ये 10 धर्म 10 दिन के लिए इसलिए आए हैं कि आप उन बीजों को सुरक्षित कर लें आगामी समय के लिए, चाहे तन का हो, चाहे मन का हो, चाहे वचन का हो, चाहे धन का हो। जीवन बीमा पॉलिसी में आप किस्त बांध लेते हैं और फिर वो जो है बाद में मिलती है।
बात चल रही है कर्ज को चुकाने की, कर्मों का कर्जा कैसे चुके। कर्म तो उदय में आएगा। कर्मों का कर्जा वो है पठान का कर्जा। पठान जो है कभी भी मना नहीं करता, वो ले जाओ, जितना चाहिए उतना ले जाओ। क्यों? वो वसूलना जानता है, वो वसूलना जानता है, रिकवरी करना जानता है, वो आपसे निकालना जानता है कि बेटा ले लो, हम निकालना जानते। अब कर्जा तो खुद ने लिया और चुकाए कोई दूसरा, ऐसी कोई डायरी कर्म सिद्धांत में नहीं है। पर एक डायरी है जो आपके कर्जे को कम करवा सकती है, ये ध्यान रखना। हाँ, जिन्होंने कर्मों का कर्जा चुका करके और कर्मों के कर्जे को चुका करके कर्मों को कह दिया कि बेटा तुमने हमारा बहुत माल खाया, अब तुम हो 9-2-11। जो कर्मों का कर्जा चुका करके बड़े साहूकार बन गए, 3 लोक के नाथ बन गए, वो जानते हैं कर्मों का कर्जा कैसे चुकाया जाता है, क्योंकि उन्होंने खुद चुकाया। पिछले दिनों हमने आपको बताया था जो कर्जा को चुकाने के लिए कर्जा लेता है उसका 3 काल में कर्जा नहीं चुकता और बढ़ता ही चला जाता है, ब्याज पे ब्याज बढ़ता चला जाता है। तो सबसे पहले तो कर्जा लेना बंद कर दो। फिर करना क्या है? कर्जा कैसे चुकेगा? तो जिससे कर्जा लिया है उसको बड़ी नम्रता से, विनम्रता, अकड़ मत दिखाओ, ये ध्यान रखना। आपने अकड़ दिखाई कि उसने की पिटाई, बड़ी नम्रता से, सभ्यता से, भैया जब भी हमारे पास होगा हम आपको चुकाएं। एक साथ तो कभी हो नहीं सकता। 1000 रुपए का कर्जा है, 10 रुपया कहीं से इकट्ठे हो गए, उसको हाथ जोड़ करके दिया, भैया आज हमारे पास 10 रुपया ही, लिख लो। थोड़ा थोड़ा करके चुकाने से वो धीरे धीरे जिससे कर्जा लिया है वो भी खुश रहता है, चलो 10 रुपया दे रहा है, चलो लिख लो, थोड़े थोड़े किस्त में चुक जाएगा। जब जीवन बीमा पॉलिसी से पैसा इकट्ठा कर सकते हो, इस पॉलिसी से भी कर्जा को चुका सकते हो। और यदि आपने कर्मों को धमकाया, क्रोध दिखाया, मान दिखाई, माया दिखाई, लोभ दिखाया, वे कहेंगे बेटा तुम्हारे पास माल तो बहुत है, बचा करके रखते हो, क्रोध मान माया लोभ हाथ पैर तोड़वा देंगे। या तो हाथ पैर तोड़वाने की शक्ति रखो, जब हाथ पांव टूटे तो फिर 10 लक्षण को याद करो। क्या पीढ़े दुष्ट अनेक मान मार बहु करिए, धरिए क्षमा विवेक कोप न कीजिए प्रीतमा। आना पड़ेगा वहीं, तो पहले याद कर लो
और चाहे बाद में याद करो। करने के पहले डर जाओ या करने के बाद डरो। जब डर नहीं है तो भैया करने के पहले ही डर जाओ। ऐसा कर्जा हमें नहीं चाहिए। हम तो थोड़े में राजी हैं, थोड़ा सा कम खा लेंगे। कम खाना और गम खाना, ना हकीम पे जाना ना हाकिम पे जाना। कम खाएंगे स्वस्थ रहेंगे, गम खाएंगे झगड़ा नहीं होगा। कम खाएंगे रोग नहीं होगा, वैद्य जी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। गम खाएंगे झगड़ा नहीं होगा तो फिर हाकिम की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर ये जीव अपनी कसायों की पुष्टि के लिए, विषय कसायों की पुष्टि के लिए ये जीव क्रोध मान माया लोभ करता है और कुछ नहीं है। हमने पूरे धर्म का सार खूब समझा इतने ग्रंथों में पढ़ करके। 5 पाप और 4 कसाय, इसका खेल इस संसार में है। जब धर्म भावना का वर्णन पूज्यपाद आचार्य ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में किया है, उस दिन के बाद एक दिमाग खुल गया। 5 पाप और 4 कसाय, इनसे जिसने अपनी चेतना को बचा लिया वही धर्मात्मा बन गया, वही आत्महितकारक बन गया। और हम कसायों के द्वारा पूजा पाठ को बचा लें, आत्मा को ना बचाएं, ये धर्म नहीं। पूजा की जाती है लोभ को त्याग करने के लिए। पूजा की जाती है अरत पूजन तत्परता बाल वृद्ध तपोवैया व्रत करम। उन महान आचार्यों की वाक्य को सुनो तो समझो तो। शाम को हमारे सौरव शास्त्री जी इतनी बढ़िया बात कह रहे थे कि हम सामग्री क्या चढ़ा रहे भगवान को। सस्ते से सस्ते चावल, सस्ते से सस्ते बादाम, और अब तो कहने में हमें दिक्कत है नहीं, पर आखिरी दिन कहेंगे अब थोड़ा और देख ले। लोभ छूट नहीं रहा। आज उत्तम शौच धर्म का दिन है। किसके लिए बचा के रख रहे भैया? सोचते हैं कि भाई जब विपत्ति आएगी तो ये काम आएगा। भले आदमी विपत्ति में काम नहीं आता। अच्छे अच्छे हम बार बार बताते हैं, ये कोटेशन है, बेईमानी की सुख से, बेईमानी के सुख से ईमानदारी का दुख श्रेष्ठ है। जो हम सब जोड़ रहे हैं इकट्ठा करके, बेईमानी करके, बाद में जब निकलता है उसका रिजल्ट स्वाहा होता है। अच्छे अच्छे स्मगलर, अच्छे अच्छे डॉन, अच्छे अच्छे माफिया जोड़ लिया, दुनिया भर का इकट्ठा कर लिया और अपने आप को दुनिया की धौंस दिखाते रह गए, हम बड़े हैं। 2 गोली में स्वाहा हो गए, कोई काम नहीं आया। जिनकी पहचान बड़े बड़े राजनेताओं से थी, बड़े बड़े पार्टियों से थी, बड़े बड़े उससे थी, एक भी काम नहीं आया। क्या? एक तीर की लगत कृष्ण की बिनस गई काया, चक्र रतन हलधर सा भाई काम नहीं आया। क्या सोच रहे हो? आपके अपने ही काम नहीं आ रहे, दूसरे कहां से काम आ जाएंगे? खूब ठंडे दिमाग से सोचना। वो तो कोई बिरले पुण्यशाली होंगे, बिरले पुण्यशाली हो गए। आज के समय में भगवान के जैसा पुण्य उसी के घर में है जिसके बच्चे अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, जिसके बच्चे बहू अपने सास ससुर की सेवा कर रहे हैं।
इससे बड़ा पुण्य संसार में नहीं हो सकता, मैं गारंटी दे रहा हूं। पैसा अरबों रुपया है, पर 100 नौकर लगा देंगे, सब अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट कर देंगे, लेकिन अब बेटे पैदा नहीं होते हैं, अब लड़के पैदा होते हैं। लड़का, लड़के, लड़की, ये क्या है? लड़का पैदा होता है, अब क्या क्या बता दें आपको। जन्म लिया दारा हरी, युवा हुआ धन लीन, और मरती बिरियां बाप को दई लकड़ियां तीन। जब पुत्र का जन्म होता है तो पत्नी का प्रेम पुत्र पर आ जाता है, पति पर कम हो जाता है। तो जन्म लिया, पत्नी छिन गई, जवान हो गया, लड़का बन गया लड़का। क्या लड़के लेंगे? लड़के क्या नहीं समझ में आ रहा? लड़के लेंगे, लड़के लड़के लेंगे, माँ बाप की जायदाद को लड़के लेंगे, भी लड़के। तुम्हारे सुख दुख से कोई मतलब नहीं। पढ़ा पढ़ा के पैसा पहुंच दिए, विदेश में पहुंचा दिया, अब तुम्हारे सुख दुख में बस वीडियो कॉल देख लो और हो गया तुम्हारा सुख दुख। लड़के में और बेटी में क्या अंतर है? बेटा वो होता है कि माँ बाप को यदि कोई कष्ट हो गया तो अपना सब व्यापार बंद करके वो बैठा होता है, वो बेटा होता है। बाप कहे बेटा दुकान खोलो, पिताजी खुल जाएगी दुकान, आप ठीक हो जाएगी, उसको बेटा कहते हैं। बेटा उसको कहते हैं जो अपने माँ बाप की जरूरतों को बिना कहे पूरा करता है, बिना कहे। परेशान हो रहे हैं, कैसे हो रहा है? तो बेटा होता है। कहां दिखते हैं बेटे? बड़ी विचित्रता है। अरे जो कुछ है उनका ही दिया हुआ तो है। आपको एक उदाहरण दें, मान लो 1000 रुपए आपके पिताजी ने आपको दे दिए, ला बेटा खर्च कर लो, जाओ। वो पिताजी होते हैं, हेलो भाई। अब 1000 रुपए में आपने 700 रुपए खर्च कर लिए और 300 रुपए में आपने अकल लगाई कि मेरे पिताजी के पास जूते नहीं हैं, मेरे पिताजी के पास ये सामान नहीं है, मेरे पिताजी के पास ये आवश्यक चीज नहीं है, और आप ले जा करके और उनको आपने भेंट दी। बस इतना ही सा है फर्क। पिताजी खुश हो जाते हैं कि बेटा मेरा ध्यान रखता है। ये पैसा किसके थे? किसके थे पैसे? पिताजी। ये 3 लोग के नाते पिताजी बैठे हैं, इनका ही सब दिया हुआ है, ये ध्यान रखना, अपना कुछ नहीं है। और खूब खाया पिया, खूब सब कुछ कर लिया, और थोड़ा सा द्रव्य हमने इनको चढ़ा दिया तो इनके ऊपर एहसान कर रही क्या? है? इनका दिया तेरा तुझको अर्पण मेरा। बहुत ठंडे दिमाग से सोचना। खूब क्षमा की पूजा कर लो, खूब क्षमा की गीत गा लो, खूब
कुछ नहीं हो रहा है। इतनी बीमारियों का आविर्भाव क्यों हो रहा है? उत्तम क्षमा की जगह उत्तम क्रोध हो रहा है। क्रोध दो प्रकार का होता है, आपको पता नहीं है। क्रोध दो प्रकार का होता है। आपको पता है नरक दो प्रकार के, गरम नरक और ठंडे नरक है। मेरु समान लोहे गली जाए, ऐसी शीत उष्णता ठाय। सुमेरु पर्वत के समान लोहे का पिंड हो और भट्टी में डाल दो तो वो गल जाता है, पानी बन जाता है। तो गरम से गल जाता है ये तो समझ में आती है, पर ठंडे से गलता है, ठंडे से जलता है, ये समझ में आती है क्या? नहीं आ रही? अच्छा पंडित जी हमें घड़ी दे दो तुम्हारी। कहाँ धरिया है? बाथरूम में भूला है? आज एक कमरे पे रह गई घड़ी। बंधुओं, जैसे गर्मी से जल जाते हैं ऐसे ठंडी में भी जल जाते हैं। जब पाला पड़ता है, क्या पाला पड़ता है? शांत पाला नहीं समझ में आए? पाला, अरे नहीं, जो तू को कांटा बुवे तू वो उसको भाला, और वो भी साला याद करेगा पड़ा किसी से पाला। जो तू को कांटा बुवे तू वो उसको भाला, और वो भी साला याद करेगा पड़ा किसी से। भूल गए? यहीं के यहीं भूल गए? पाला पड़ता है, तुम डाल डाल, तुम डाल डाल हम पात पात, और तुम पात पात हम हिमपात। तुम डाल डाल हम पात पात, और तुम पात पात हम हिमपात। और हिमपात का मतलब होता है पाला, और बिल्कुल शाम को देखो वो तो हरा भरा पेड़ था, और सवेरे देखा तो बिल्कुल जल गए, पत्ते काले पड़ गए। तो आपको ये बता रहे हैं कि एक क्रोध गर्म होता है जो दिखने में आता है, और एक ठंडा क्रोध होता है वो दिखने में नहीं आता है। अंदर ही अंदर वो जो चलता है वो ठंडा क्रोध होता है। और जिनके पास ठंडा क्रोध होता है उनको क्या हो जाता है बीमारी मालूम है? डिप्रेशन, टेंशन। ये बीमारियों के नाम बता रहा हूं, क्रोध से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। डिप्रेशन, टेंशन और आउट ऑफ माइंड, दिमाग फेल, शॉर्ट सर्किट जल जाता है ना, ज्यादा वो वोल्टेज बढ़ जाता है तो फ्यूज उड़ जाता है ना? वोल्टेज बढ़ जाता है तो फ्यूज उड़ जाता है। ऐसे ही मानसिक क्रोध जब बढ़ जाता है अंदर का फ्यूज उड़ जाता है, वो पागल जैसा दिखता है, इधर कुछ दिखते ही नहीं है। और सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। ये मानसिक क्रोध की परिणति है। वाचनिक क्रोध में तो गालियां देगा, वाचनिक क्रोध में गालियां बकेगा, अनाप शनाप बेतुकी बात करेगा। और
कायिक क्रोध में मारेगा, पीटेगा, हाथ पांव चलाएगा, ये कायिक का क्रोध है। अकेला एक ही क्रोध नहीं है क्या? ये क्रोध की बड़ी वैरायटी और क्वालिटी है, अपन जानते ही नहीं है। बस किसी ने थोड़ा सा डांट दिया, अरे बहुत गुस्सा करते हैं। हम लोगों ने गुस्सा की एक ही परिभाषा पकड़ रखी है। तो साइंस और विज्ञान ये कहता है जिसके मस्तिष्क में ये क्रोध होता है उसको कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं। मानसिक क्रोधी आत्महत्या करता है, मानसिक संतुलन खो देता है। वैज्ञानिक यही कहते हैं। रिसर्च किया है, क्रोध से संतप्त मां, गुस्से में भरी हुई मां यदि अपने बच्चे को दूध पिलाती है वो दूध जहर हो जाता है। वैज्ञानिकों का रिसर्च है। अब तो मां दूध ही नहीं पिलाती है, बच्चा क्या मरेगा। बड़ा विचित्र हाल है। आयुर्वेद कहता है, आयुर्वेद 3 नाड़ी होती है अपने। वैद्य जी जब भी देखते हैं ना तो 3 उंगलियां पकड़ते हैं हाथ में, 3 उंगली ऐसे पकड़ते देखते हैं। ये 3 उंगली क्यों पकड़ते हैं भाई ये बताओ? आपकी नाड़ी में 3 उंगलियां क्यों रखते हैं? कभी आप लोगों ने पूछा वैद्य जी से कि वैद्य जी ये जो है आप ये 3 उंगलियां में बैंड बाजा क्या बोलते हैं वो हारमोनियम ऐसे ऐसे बजाते हो, क्या हमारा वो वाद्य यंत्र है क्या हमारा शरीर? ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे बस। अच्छा कितनी महिलाएं जानती हैं कि 3 उंगली रखते हैं? किसी को कुछ नहीं मालूम। अरे थोड़ी थोड़ी जानकारी रखा करो। वात पित्त और कफ ये 3 नाड़ियां अपनी शरीर में काम करती हैं। 3 धातु वो वात पित्त कफ, और नाड़ी में वो बताती है कि इनके अंदर कौन सी चीज ज्यादा हो रही है। तो जिसकी नाड़ी में पित्त की मात्रा ज्यादा होती है उसका चित्त पट्ट रहता है। क्या चित्त पट्ट होता है ना? तो पित्त में क्रोध की मात्रा ज्यादा होती है। हमने ज्यादा देखे कि ज्यादा त्यागी वृत्ति बन जाते हैं ना, उनकी गुस्सा तो भगवान से भी क्या बताएं आप, बड़ी भयंकर गुस्सा होती। एमपी में अब तो पुराना बदल गया समय, हमारे जमाने में 16 का भोजन करती थी माता बहनें, अब भी करती हैं। वहाँ बहुत 16 होता है, कुएं का पानी पीना और मर्यादा। क्योंकि आए दिन तो महाराज माता जी आते रहते हैं, तुम्हारे यहाँ तो कभी कभार आते हैं, और वहाँ तो ऐसे आते हैं कि भैया 15, 20, 25, अब तुम्हारे तो 4 ही आए मुश्किल से। हाँ हमने तो सोची थी कि भैया 15-20 साधु हो जाएंगे, नसिया में खूब चहल पहल होगी, बढ़िया पंडाल पी डिजाइन में बनेगा और खूब, पर किसी ने कुछ किया ही नहीं। तो पहले जमाने की बता रहा हूं, अब तो समझदार हो गए। वो माता बहनें उन्होंने 2-4 साड़ी ऐसी फटी पुरानी जो है धो धा करके टांग रखी और मंदिर से आई बदली और बनाने बैठ गई भोजन। और भोजन बनाते बनाते यदि कोई हमारे बच्चों ने, जैसे वो दंड होते बच्चे, उनकी कोई चीज छू ली, बस उनकी कोई चीज छुई कि उनने चिमटा उठाया और दे फट्टम तुमने छू लिया, कड़ी खाए, अब मैं क्या खाऊं? उनका 16 उत्तम शौच क्रोध पूर्वक होता है, मान पूर्वक उत्तम शौच होता है। भैया क्रोध मान माया लोग के निकालना पड़ते हैं, तब उत्तम शौच धर्म की अनुभूति हो। तो उत्तम क्रोध के बारे में
जो नुकसान होता है। उत्तम क्रोध, आयुर्वेद कहता है कि पित्त की मात्रा बड़ी है तो आपको नियम से क्रोध आएगा। हमने बड़े बड़े तपस्वी स्वामियों को देखा है, उपवास कर लेंगे, बहुत अच्छे से कर लेंगे, लेकिन उनका अंतराय आ गया, फिर देखो चौका वालों की सामत। उपवास कर लेंगे, शांति रहेगी, लेकिन आहार में अंतराय आ गया, अंतराय नहीं झिलता उनका, उपवास झिल जाएगा। ऐसी तपस्या से कोई मतलब नहीं। हमने तो सब तरह के साधु देखे, नियम लेंगे, ऐसा नियम मिलेगा तो आहार करेंगे, वैसा मिलेंगे तो आहार करेंगे। भैया अच्छी बात है, लो, पर चौका में जाकर के फिर ये डलेगा तो खाएंगे, इशारा करके मांगेंगे, तो ये वो व्रत लिए वो सब बेकार होते हैं। हमने सब तरह के 40 साल में 40,000 अनुभव है हमारे। हाँ, इसलिए फेल नहीं होते, चाहे वो समाज के हों, चाहे संघ के हों, चाहे परिवार के हों, चाहे दुनिया के व्यापार के हों। क्योंकि हमें मालूम है किसका विज्ञान कहां काम कर रहा है। पित्त के कारण क्रोध की मात्रा ज्यादा रहती है। और ज्योतिष ग्रह कहता है, ज्योतिष शास्त्र कहता है, जिसके मंगल ग्रह की दशा हो उसके जीवन में दंगल ही दंगल, दंगल ही दंगल होता। तो करना क्या है, अपने क्रोध को कैसे जीतें। अब अपने क्रोध को कैसे जीते। सबसे ज्यादा ये क्रोध आज घरों को बर्बाद कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे बच्चियां परेशान हैं, माँ बाप, ये कहां से आया उनके अंदर क्रोध। हम लोग भी तो पैदा हुए। संजय बाबू, आपकी मम्मी ऐसे चम्मच लेके दौड़ती थी पीछे कि ले बेटा खा ले, थाली लगा के रख दी, दो भाई बहन जो भी होते थे, बेटा ये खा ले, मैं पानी भरने जा रही हूँ, मैं ये काम करने जा रही हूँ, वो अपने खा लिया। अब जब तक क्या मम्मी उसको चम्मच से नहीं खिलाए वो खाते नहीं, और चम्मच से भी खिलाए तो भी नहीं खाता जब तक मोबाइल सामने नहीं हो। यही जो है हिंसाती वृत्ति को जन्म दे रहा है। आचार्य भगवान ने जितना मनोविज्ञान विज्ञान लिखा है उसको पढ़ो तो ग्रंथों में। आलोकित पान भोजन, अहिंसा व्रत की भावना में आलोकित पान भोजन। पांचों इंद्रियों से देख सोच करके भोजन करने का नाम आलोकित पान भोजन। कर्ण इंद्री के द्वारा भी कथा ना सुनते हुए, भी कथा ना करते हुए भोजन करने का नाम आलोकित पान है। आप टीवी देख रहे हैं, समाचार देख रहे हैं, मारधाड़ देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो बच्चे कार्टून में लगे हुए हैं, इसमें उसमें गेम में लगे हुए, उससे मारो, वो उनके अंदर संस्कार खून में मिल रहा है।
ये डीएनए चार्ज हो रहा है, सब बेकार हो रहा है। हम तो आपको फिर बताते हैं कि आपकी तीसरी पीढ़ी यदि आप अच्छे से देख लो तो आप बहुत बड़े सौभाग्य समझो। तीसरी पीढ़ी, आपके पिताजी ने तो दूसरी तीसरी पीढ़ी देख ली है, वो कहते भैया हमने तो अपना सब निभा दिया। आगे तीसरी पीढ़ी आप देख लो तो आपका सौभाग्य समझना कि हमारे पास तीसरी पीढ़ी है। हम दादा हैं कि नाना हैं कि फलाने हैं, स्वाहा होने वाला है। ये दादागिरी अभी दिखा लो, जो कुछ दिखाना है अभी दिखा लो, धर्म के लिए दिखा लो। तुम्हारे घर की दादागिरी घर में ही खत्म होने वाली है। जब घर में ही खत्म हो, यहाँ क्या दादागिरी दिखा लोगे? खूब ठंडे दिमाग से सोच लेना, हम तो सोच के बैठे। मान, जो मान है, क्रोध पूर्वक लोग मान करते हैं। मान के साथ भी क्रोध के साथ मार्दवता दिखाते हैं, मान के साथ मार्दवता दिखाते हैं, माया के साथ मार्दवता दिखाते हैं, लोभ के साथ मार्दव। उत्तम मार्दव इतना आसान नहीं है जितना हमने सोच लिया। ऐसे नमस्कार कर लिया, हम सोचते बड़ा विनयवान आदमी। आपके यहाँ एक विनय दादा है, विनय, वो कहते विनय विनय में फिर है, बिना सरी का जान, और दगा बाज दूना न में चीता चोर कमान। वो झुक रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसके अंदर मार्दवता आ गई। असमर्थता है इसलिए झुक रहा है। जिस दिन वो सामर्थ्यवान हो जाएगा, जितेंद्र कल्लू मामा जैसा, हमें कोई पाप नहीं है बोलने में, अच्छी बात बताने में कोई पाप नहीं। फिर वो देखना कैसा होता है, ताल ठुक करके, ए महाराज आप कौन होते हो? भैया हम तो कोई है ही नहीं, जो कुछ है तब तू ही है, कोई बात नहीं। जब होश ना था तुमको, जब होश ना था तुमको, संभाला हमने तुमको, और जब होश आया तुमको तो कहीं का ना छोड़ा हमको। ये मान कसाय हमेशा पूज्यों का अनादर करती है, ये वास्तव मान कसाय। बाप का तो बड़ा सम्मान करेगी, झुकेगी, हाथ जोड़ेगी। क्यों? भैया इनसे हमें काम। असली मान कसाय वही होती है जो पूज्यों का अनादर करती है, परमेश्वरों का अनादर करती है। नेता लोग भी झुकते हैं। अभी आने वाले चुनाव आपके घर आएंगे, भैया पैर छुएंगे, पैर, भैया हमको वोट देना। वो उनके अंदर मार्दवता है क्या? जिस दिन वोट मिल गई, राजा बन गए, फिर आपके पहले हाथ जोड़ रहे थे, फिर हाथ छोड़ रहे हैं क्या? पहले हाथ जोड़ रहे थे, नेता बनने के बाद हाथ छोड़ते हैं। तो कौन किसकी सुनता है? अरे महाराज बिल्कुल सबको लगा हुआ है कि मैं यहाँ का अध्यक्ष बन जाऊं, वहां का अध्यक्ष बन जाऊं। फिर देखना तुम एक बार तो बना दो, सब व्यवस्था ठीक कर देंगे। वो व्यवस्था ठीक करने की जगह अवस्था ठीक करता अपनी। धर्म की व्यवस्था का कोई मतलब नहीं। उससे कहो तो मालूम ना है, मुझे पतो ही ना है, मैं हतो ही ना है। क्या? मैं पतो ही ना है, मुझे मालूम ना है, मुझे पतो ना है, मैं हतो ना है। कितने बढ़िया जुमले आपके, परमानेंट पेटेंट। जब कर्म का उदय आ जाएगा तो सब मालूम पड़ जाएगी, सब पता लग जाएगा, सब हता लग जाएगा, मैं हूं हतो।
तो ये मान पूर्वक जो मार्दवता हो रही है, हाथ पैर में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं, मान पूर्वक मार्दिकता हो रही है। पंचों को फैसला शर्मा थे, पनाला तो वहीं बैठे। महाराज आप जो कहो सो कर देंगे, महाराज आप जो चाहो सो कर लो। बड़ी नम्रता दिखाते हैं और वहां से निकले। और महाराज होते कौन है? वो तो महाराज के डर के मारे मैंने कह रही थी, ये मायाचारी की मार्दवता, मायाचारी का जो है लोभ की मार्दवता, लोभ में व्यक्ति कैसा मार्दव हो जाता। एक जमींदार था और उस गांव में एक परिवार रहता था। उसके यहाँ ऊंट था, ऊंट अच्छा उसने साल संभाल के रखा। तो जमींदार की जो है नियत ऊंट पर खराब हो गई। उसने उस ऊंट को अपने बाड़े में बांध लिया। अब बेचारा वो गरीब आदमी ढूंढे, इधर उधर चक्कर लगाए, मेरा ऊंट कहां पे। किसी ने कहा करे क्या ढूंढ रहा है? बोले भैया मेरा ऊंट खो गया। बोले भैया ऊंट तो तेरे वो जो जमींदार है उसके बाड़ी में बंधा हुआ है। अब ऊंट की चोरी झुक के नहीं होती है, ऊंट तो बहुत ऊंचा होता है। देखिए आया, अब कैसे कहे जमींदार को? तो जमींदार के घर के सामने 4-6 चक्कर लगा रहा। अब जमींदार भी समझ गया, इसको जो है पता तो लग गई। तो 4-6 चक्कर लगाए। एक चक्कर में, आखिरी चक्कर में वो जमींदार कहने लगो भैया क्या बात है, परेशानी हो? काय को परेशान हो रहा है, चक्कर लगा रहा है, क्या बात हो? हुजूर मेरो ऊंट खो गयो। अरे तेरा ऊंट? अभी हमने देखा है तेरे ऊंट को बिलाई ले गई, बिल्ली बिल्ली चुरा ले गई। अब वो माथा ठोक घर पहुंचा और अपनी पत्नी से कहता है भाट कहरी भाटनी जागांव में रहनो, और ऊंट बिलाई ले गई तो हाजू हाजू कहनो। ये स्थितियां हमारी कसायों की बनी हुई है। मार्दवता मर गई। जब मार्दवता मर गई तो आर्दवता कहां से आएगी? मान, मानसिक रूप का मान, जिसके कारण अभी बताए ना ठंडा क्रोध गरम क्रोध, ऐसे मान भी ऐसा ही होता है। जो मानसिक मान होता है उसको क्या हो जाता है? हार्ट अटैक की बीमारी हो जाती है। ये ध्यान रखना। आयुर्वेद कहता है कि जिसको मान की बीमारी होती है उसको वात रोग होता है। अभी बताया ना, पित्त हल्का होता है और वात उससे थोड़ा भारी होता है।
तो वैद्य जी समझ लेते हैं कि इसको बात की बीमारी है। और बात की बीमारी का मतलब समझते हो, बातों में अपनी मान कसाय को पुष्ट करता है। और जब बात की बीमारी होती है तो गठिया बाय कहाँ गए वैद्य जी, भग गएगा? अच्छा है। तो गठिया बाय होता है तो हाथ पैर के जोड़ों में दर्द होता है। अब जितने जो कुर्सी टेबल जो डल गए ना, ये उसी के रूपक। आज से 25 साल पहले तक, 30-40 साल पहले तक कोई मंदिर में ना तो मूढ़ा मिलता था ना कुर्सी मिलती। और लड़ाई इस बात की होती थी क्या, खड़े होके पूजा करे तो 13 पंथी और बैठ के करे पूजा तो 20 पंथी। अब वो ना 13 में रहे ना 20 में रहे, ना वो खड़े में रहे ना बैठे में रहे, 16.5 पंथी हो गए। और बड़ी बात नहीं बोल रहे हैं, 10 साल बाद इस पूरे हाल में कुर्सी और टेबल डल जाएंगे, कोई बैठ के पूजा नहीं करेगा, चर्च बन जाएंगे। आराम से बैठो और चढ़ाओ और जाओ। क्यों? शरीर में झुकने की ताकत नहीं। अकड़ते थे तो अकड़ गए भैया। पहले रसोई घर में नीचे होती थी तो आदमी सामान उठाने में, माता बहनें 50 बार उठक बैठक करती, वर्जिश हो जाती। अब वो खड़ी रसोई है, हाथ पैर अकड़ रहे, और रसोई में मार्बल और लग गया, ग्रेनाइट और लग गया। तो मार्बल का मतलब जो बल को मार देता है वो मार्बल होता है। आप प्रयोग करके देख लेना, एक मार्बल का टुकड़ा शाम को दूध के अंदर डाल देना, सवेरे दही जम जाएगा। अब तो 2-4 घंटे के लिए मार्बल का टुकड़ा उसमें डलता, वो दही जमा देता है। तो तुम रात दिन जो है मार्बल पे चलते रहते, तुम्हारा दही नहीं जमे तो क्या जमे वो। ये मार्बल तो केवल जो इसलिए था कि अच्छी जो है उपासना गृह में लगाए जाते थे, मंदिरों में लगाए जाते। अब आपने तो अपने बाथरूम में और लेटरिन में लगा लो, इसलिए वो मार्बल कहलाता है। बल को मार देता है, नक फिसले के कूला टूटा, जाओ बेटा होगा काम। नक गिरे और पीछे से गिर गए तो गए वे कामा में चले गए। और भी आपको बता रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा 10 साल बाद जितने घरों में जो मार्बल लगा है सब उखड़ना शुरू हो जाएगा, मिट्टी की टाइल्स लगाना शुरू कर देंगे। डॉक्टर कहेंगे जिंदा रहना तो मार्बल को छूना भी मत। तुम्हारी अपनी पीढ़ी तो झेल ले गई, अगली पीढ़ी झेल नहीं पाएगी, ध्यान रखना। उसमें ताकत ही नहीं है झेलने की। तो हार्ट अटैक की बीमारी मानसिक मान से हो रही है, मान को धक्का लगता है। आयुर्वेद कहता बात की बीमारी, मान कसाई की बीमारी। क्यों? रावण ने किसी की बात नहीं मानी। क्या? रावण ने किसी की बात, गुरुजनों की बात, अच्छी बात नहीं मानी, क्योंकि रावण था मानी। जो अच्छी बात नहीं मानता है वो मानी होता।